बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक कैसे खुश होंगे। देश परदेश में रहने वाले जहां भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी नेगनॉ के साथ आज क्या करते हैं, व्लॉग स्टार्ट। आज आपका भाई सद्दाम हुसैन जो है व्लॉग को जो है कर रहा है शुरू। सॉरी, मैंने स्टार्ट कह दिया तो शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह सूरज जो है ग्रुप होने वाला है, शाम का टाइम। और मामू की बेटी ने जो है चार पाए अभी जो है बाहर निकाल दिए हैं। आपको पता है आज मामू की बेटी जो है कहीं गाँव के शादी में गई थी। तो अभी अभी जो है वो लौट कर आई है और उसने जो है निकाल दी है चारपाइयाँ। सारे घर की सफाई भी उसने जो है कर दी है। बेगम साहबा आज मसरूफ है इस वजह से, क्योंकि आज वो जल्दी जल्दी से जो है खाना तैयार कर रही है। देखते हैं तो मालूम करते हैं कि आज बेगम साहबा ने जो है क्या बनाया है। तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बंदे, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं, सब खुश होंगे। देश प्रदेश में रहने वाले जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसीलिए एक बार साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। लेकिन मैं जो बाद में कर रही हूँ, पहले इस्लाम साहब ने आज स्टार्ट कर दिया है। मतलब उनकी तरफ से शुरू कर दिया उन्होंने और मैंने जो स्टार्ट कर दिया है। शाम का टाइम है, सारा घर का काम वगैरह हो गया माशाल्लाह। दोनों बच्चों को मैंने नहलाया, उनके मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, उनकी पोनिया की। तो अभी जो कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। काफी अरसा हो गया वैसे कि लाहौर में मैं तो दाल चावल जो हम ज्यादातर बनाते थे, वहां पर चाचू लोग जो है वो भी ज्यादातर दाल चावल, मसर चावल, चने चावल, काले चने, चिट्टे चने और तरह तरह की दालें बनाते हैं। यहाँ पर तो मेरी सासू माँ मतलब बेगम कि साहबा इसलिए कह रही है क्योंकि ये बता रही है, इनका कसूर नहीं है। क्योंकि ये जो बेगम साहबा ने चीजें बताई हैं, दाल, चना, चना दाल और मसर मसूर की दाल। दाल और छोले वगैरह जो चने होते हैं, वो मुझे सख्ती से जो मना है, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि आपको जो है नहीं खाने हैं। तो इस वजह से बेगम साहबा को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मेरे लिए तो सबसे ज्यादा आपकी सेहत जरूरी है, आपका साया हमारे सरों पर ज्यादा सदा सलामत रहे। बस ये ऐसे कह रही थी कि मतलब के काफी अरसे के बाद मतलब आज मैं बना रही हूँ दाल चावल। मूंग की दाल को मैंने यहाँ पर उबलने के लिए रखा हुआ है। आज मैंने दाल ऐसे बनाई है जैसे मैंने वहां पर बनाती थी लाहौर में, आज मैंने वैसे बनाई। मैंने सदाम साहब ने पूछा कि क्या बनाई, मैंने कहा दाल बनाई। वो कहने लगे कैसे बने, मैंने कहा आज ऐसे बने, तो गुस्सा होने लगी। उनको डिटेल में पता ही नहीं है कि हमने दाल आज कैसे बनाई है। दाल मैंने ऐसे बनाई कि सबसे पहले मैंने दाल को धोया, धो के पतीली में डाल के और इसे जो है रखा थोड़ी देर उबलने के लिए, ऊपर रखा। ऊपर रख के फिर इसमें मैंने प्याज भी डाल दिया और नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा-सा जीरा और थोड़े से काले मिर्च वो भी मैंने इसमें डाल दिए। अब ये एक लहसुन, अदरक जो मैंने यहाँ पर काट के रखा हुआ है और घी भी साथ में लेकर बैठी हुई हूँ। जब तक दाल उबल जाती है इतनी देर में जो चावल को साफ कर लेते हैं। है तो साफ, लेकिन फिर भी जो दुकान से मंगवाए तो मैंने कहा नहीं, जो देख के साफ कर लूँ। दाल उबल जाएगी तो उसका जो तड़का अच्छा लगा। एर अच्छा, एक और बात मैं आप सबसे प्यारे व्यूअर्स के साथ जो भूल गया। आप देख रहे होंगे कि सदाम भाई के जो गले में जो है माइक लगी हुई है। बिल्कुल न्यू माइक लेकर आए थे, पहले भी लेकर आए थे, लेकिन चल नहीं रही है। पता नहीं, ये भी पता नहीं अब कैसे जो है चल गई है, नहीं चल रही थी पहले। जो फिर बड़ी कोशिश से जो मैंने ऐसे चलाया, पहले भी जो एक लेकर आया था वो भी जो खराब हो गई, नहीं चल रही है। वो हैंग हो जाती है। एक तो आपको पता है कि हमने 4-5 मिनट की वीडियो बनाई जब, तो वो जो है ऐसे ही चली गई, उसमें आवाज ही नहीं था इस वजह से। तो आपको मुबारक हो कि सदाम भाई जो न्यू बाइक लेकर आया है। आप अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। और जो हमें सपोर्ट करते हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे, आबाद रखे। बेगम साहिबा जी। नमाज अदा की है? नमाज अदा की, अब जो मगरिब की नमाज अदा करूंगी। बर्तन वगैरह धो के यहाँ पर साफ करके रखी हुई है मैंने। बस ये एक दाल पक जाए तो इसका जो तड़का लगा के इसे और जैसे उतार के फिर बना लेती हूँ चावल की। बच्चियों को भूख लगी है, फातिमा को तो भूख लगती है, तो अभी कह रही थी अम्मी मुझे प्याज के साथ जो रोटी दे दे। मैंने कहा जल्दी से, क्योंकि उसे माशाल्लाह चावल बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसके लिए मैंने चावल बनाए। लेकिन नहीं, मुझे प्याज से ही रोटी दे दे, मैं प्याज के साथ जो रोटी खा लूंगी। तो सबसे पहले जो बच्चों के लिए खाना वगैरह तैयार कर लेते हैं और आपके लिए भी रोटी बनानी है, तो आपके लिए रोटी बना लेती हूँ। क्योंकि मैं चावल नहीं खाता इतने, खाता हूँ थोड़े बस, कभी कभार, वरना नहीं। सख्ती से मना है, चावल भी नहीं खाता गुर्दे की वजह से। क्योंकि फिर मुझे बहुत ज्यादा जो है दर्द भी हो जाता है और फिर ऐसे आंखों पे जो है सूजन भी हो जाती है, पता नहीं क्यों। तो इस वजह से ये कम चावल और रोटी ज़्यादा जो इस्तेमाल करता हूँ। और ज़्यादातर रोटी भी इतनी इस्तेमाल नहीं करता, यकीन माने। सलाद जो हाँ। होती है ना, वो बहुत ज़्यादा जो यूज़ करता हूँ, तो इस वजह से। और
अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा जी बेगम साहिबा, जी मेरी ये सोच है कि मुनीदा की जो है बाल कटवा दें। जी, वो मैंने आज अल्लाह 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 अल्लाह, अरे ले 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 क्यों ले ले, अले 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 ले, पता नहीं क्यों क्या हुआ वैसे। क्यों 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 क्यों, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, हाँ? क्या हो गया, क्या हो गया? अच्छा प्यारी उसको दिखाओ चोट, बस 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 बस, बस ये देखे, ये अब पता नहीं इसे क्या निकला है ये, मुझे तो पता भी नहीं चला ना ना, बस ना, नहीं 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 नहीं, अच्छा, अल्लाह, अल्लाह पाक सब चीज बेटियों के नसीब अच्छे करे। माशाल्लाह देखें अब साफ भी कर रही है ये, यहाँ मिट्टी कर दी उसने तो साफ भी कर रही है। अच्छा क्या कर रही हो, हाँ जी बेटी क्या कर रही हो, चलो उतर जाओ उतर जाओ उतर जाओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं बेगम साहिबा ने दाल कैसी बनाई है। देखिए आज दाल, अभी से जो माशाल्लाह, तड़का भी नहीं लगा। अच्छा जी, जी, माशाल्लाह लेकिन माशाल्लाह। सदाम साहब जी अब ऐसा करूंगी कि मैं जो शहर जाऊंगी, कुछ सालन के लिए जो चीजें वगैरह होती हैं, कुछ सामान होता है, वो आप खाते तो नहीं है, लेकिन कुछ जो न्यू हो जाए थोड़ा बहुत। अगर मसाला सब्जी में बहुत ज्यादा डालते हैं ना तो यकीन माने मैं नहीं नहीं खाता, मैं बिल्कुल भी नहीं खाता, नहीं मसाला, क्योंकि मैं इतना एहतियात करता हूँ कि ये चीजें खटावट वाली चीजें, पकौड़ा समोसा, ये सारी चीजें जो मैं नहीं खाता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सख्ती से जो मना भी है और अपनी जिंदगी का जो है ख्याल भी करना चाहिए। और बेगम साहबा को मैंने कहा है कि सुबह के टाइम आप बेटियों को ना नाश्ता बना कर दें, लेकिन बेगम साहबा का कसूर भी नहीं है। नहीं वो नाश्ता मैंने बहुत बार कोशिश की, मैं कहती हूँ कि इनको नाश्ता बना कर दूं, लेकिन वो जो रोटी नहीं खा रही, क्यों? नहीं खा रही, क्योंकि वो जो आपके मामू है वो उसी टाइम ही पहुंचते हैं, जिस टाइम हम जो नाश्ता वगैरह बनाते हैं तो उसी टाइम पहुंचते हैं, फिर वो जो उन्हें रोटी देते हैं, मैं उनको कहती हूँ बेटा आप जो बिस्किट ना खाए रोटी खाएं, तो वो रोटी नहीं खाती, बिस्किट खाना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, जी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि कुछ दिन इनको जो है थोड़ी सी तकलीफ दूंगी, ताकि मतलब कि इनको बिस्किट नहीं दूंगी। और सख्ती से मैंने ऐसे मना भी किया है और प्यारे व्यूअर्स भी जो मना कर रहे हैं कि बिस्किट ना दो, और बिस्कुट बिल्कुल खतरनाक है, लेकिन पता नहीं बेगम साहबा उनको जो बिस्किट क्यों जो खिला रही है। नहीं अब मेरे प्यारे बहन भी, मेरा तो कसूर नहीं है ना, अब उनको कुछ दिन हम जो तड़पाएंगे, मतलब कि कुछ दिन उनको थोड़ी सी तकलीफ आएगी, रुलाएंगे सुबह के टाइम, फिर ही वो जो उनको आदत पड़ेगी, अब एकदम तो ऐसे बेगम साहबा एक अब दोनों व्लॉग बनाना जो सीख रहे हैं, तो सपोर्ट लाजमी करें, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। मेरा बहुत ज्यादा ख्याल है कि इंशाल्लाह आपको जो अच्छे अच्छे जो व्लॉग जो देखने को मिले, लेकिन यहाँ ऐसी कोई चीजें हैं नहीं, लेकिन जाएंगे बाहर इंशाल्लाह, निकलेंगे बाहर अब ये है व्लॉगिंग। कि थोड़ी सी गर्मी है, तो गर्मी की वजह से बंदा जो बाहर नहीं निकल पा रहा, सर्दी आएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे अच्छे से लोग देखने को मिलेंगे। अभी भी घर का काम कर रहे थे, अल्लाह पाक रहम करे करम करे, गर्मियां सर्दियां भी खैर की हों। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, माशाल्लाह। माशाल्लाह, अच्छा अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, फातिमा से मिले, ये निकालें, ये निकालें, और हाँ, और ये सिपारी का जो है सबक जो बोल रही, माशाल्लाह माशाल्लाह, कहाँ जा रही हो फातिमा? अच्छा प्यारे में उसको सलाम तो करो, बेटा फातिमा, बेटा सलाम तो करो फातिमा, सलाम करो। सलाम तो करो बेटा, सलाम तो करो। हाँ जी, अच्छा माशाल्लाह। फातिमा ऐसे पूछो, अच्छा इसलिए सलाम नहीं किया है। सलाम अस्सलाम करो, वालेकुम। सलाम करो, सलाम करो ना बेटा, सलाम करो। अच्छा बेगम साहब आप खाना बनाए सुबह जो गुरुबत, माशाल्लाह आप भी सिपारा पढ़ने गई हाँ थी। अच्छा बताओ, सबक बताओ। सबक बताओ, अच्छा सबक बताओ। माशाल्लाह माशाल्लाह नहीं लो मुनीजा, नहीं करो बेटा। कौन सी बेगम साहब, ये वाली, ये सही है। सालन मैंने बना लिया है, तो अब जो चावलों को मैंने रखा हुआ है, चावलों का पानी रखा हुआ है उबलने के लिए। और साथ में बच्चियां जो यहाँ पर बैठ के खेल रही हैं, बच्चियों को बहुत बेसब्री से इंतजार है कि चावल बन जाए तो हमें चावल दे दे। मुझे ज़्यादा कह रही थी अम्मी मुझे कच्चे चावल दे दे, लेकिन उसे कच्चा चावल दे देती तो उसके पेट में दर्द होता,
फिर पानी भी उबल गया तब जो इसमें इतना टाइम भी नहीं हुआ है, मगरिब का टाइम अभी अभी जो है अभी भी हुआ। आज़ानें जो है आने वाली हैं। बात क्या है कि सुबह के टाइम में दोनों बच्चों ने रोटी नहीं खाई थी। क्यों? ने वो आपके भाई आए थे ना, हाँ। उनके साथ उनकी वाइफ आई थी, अच्छा अच्छा। तो उनके साथ बैठ के थे बच्चे मुनीजा को देखने के लिए आए थे। वो पहले व्लॉग में मैंने बताया, तो मुनीजा को देखने के लिए आए थे, तो उनके साथ बैठे फिर उन्होंने सारा दिन रोटी नहीं खाई। फिर जब चाय का वक्त हुआ तो उन्होंने थोड़ी सी रोटी खाई, थोड़ी सी, तो इसलिए बच्चियों को जो भूख लगी है। नहीं नहीं, खेल रही है ना आपके साथ। हाँ अच्छा, ये बच्चा खेल रही है आप। अब इसे उठा रही है और उठा चा सही से। अड़ी अड़ी हाँ हाँ अड़ी अड़ी हाँ जी। ये कह रही है कि पोनिया कर दूं। ओए देख देख देखा देखा, इसे प्यार कर करके इसे। हाँ हाँ, ये क्या कर रही हो मुनीसा? नहीं करो। चल रुक, अभी अभी वही फिर से करी। अरे अरे उठा रही उठा, अरे अरे माको पावी आ पास पास al पास। अरे चावलों को धो के मैंने इसमें डाल दिया। अब जिसका नमक चेक कर लेती हूँ। नमक सही है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये अपना सबक जो है पक्का कर रही हैं। हाजिर हाजिर हाजिर। हाँ दिन पे माशाल्लाह चावल हाजिर खोड़ चावल। जी खतरे में है थाल जी खतरे में है थाल जी। तो अभी जो काफ़ी रात हो गई है, हम सब ने खाना वगैरह खा लिया और आज तो मैंने सारे बर्तन भी धो के रख लिए हैं। वैसे पहले तो मेरी आदत ही मैं धो के रखती थी, फिर बीच में मैं जो छोड़ गई थी क्योंकि गर्मी की वजह से बस रात के टाइम जो कोई काम नहीं कर पा रही थी, तो रात के टाइम मैं बर्तन वगैरह नहीं धो के रखती थी। सुबह के टाइम फिर मैं जल्दी उठ के बर्तन धोती थी, लेकिन अब फिर से मैंने कहा कि नहीं, रात के टाइम बर्तन धो के रखना जो ज़रूरी है। वैसे भी जो मैं बीच में रखती थी तो वो भी ऐसे ही नहीं रखती थी, खाली पानी से लेके धो के रखती थी। फिर आज मैंने कहा कि नहीं, अब जो बर्तन मुझे ऐसे अच्छे नहीं लग रहे रखना, तो मैं सारे बर्तन अभी धो के साइड पे रख कर आई हूँ। सदाम साहब का बाहर कोई मेहमान आ गया था, तो उनके लिए मैंने चाय भी उनको बना के दी। माशाल्लाह उन्होंने खाना भी खाया, खाना भी उनको नसीब हुआ। उन्होंने खाना भी खाया, फिर उन्होंने चाय बनवाई, मैंने उनको चाय बना के दी। तो थोड़ी सी चाय साथ में जो मैंने भी ली, थोड़ी सी ली है। तो खाना वगैरह खाया ना, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ। नहीं करो बेटा, नहीं करो। तो दोनों बच्चियाँ कह रही थी अम्मी जान आप हमारे साथ सो जाएं तो हम जो सोएं। मैंने कहा नहीं, मैं आपके बीच में नहीं सो रही, आप दोनों जो सो जाएं यहाँ पर। तो इसका काम चेक करें। ये भी जो अपना खिलौना जो यहाँ पर लेके बैठी हुई और जो इसके साथ जो खेल रही है। रखा हाँ, क्या करा? फातिमा को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है जी। क्या? तो फातिमा को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, ये तो सोने लगी है। इसे भी नींद थी, लेकिन ये फिर से जो उठ के बैठ गई है। हाँ
हाँ हाँ क्या था? हाँ हाँ। तो ये गाँव गई थी, गाँव की कोई बात कर रही है, इसकी समझ नहीं आ रही है। ये समझ आ रही है कि मोबाइल का नाम ले रही है, फ़ोन का नाम ले रही है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि किसका नाम ले रही है। जी खुश? खैर अम्मी अब्बू खुश नहीं? हाँ। तो ये पूछ रही है कि हम जो ठीक। हाँ जी। तो ये हमारी गर्मियों की सोने की रूटीन। और पंखा चलाया था लेकिन पंखा जो बंद हो गया, मेरे ख्याल से इसकी जो तारें सही नहीं लगी हुई, इसके जो चिमटे वगैरह अब सही करके लगा देती। जी खैर लगा पे। हाँ तू खुश है? हाँ और डे अंकल और आंटी को पूछा तो खुश है? कुछ नहीं। हाँ अब तो खुश है? कुछ नहीं तो खुश है? खैर लगा पे। हाँ तो साक ठीक है? हाँ तो ये आप सबसे जो हमारी सराय की जुबान बातें कर रही है, पूछ रही है कि आप लोग ठीक हैं, आप लोग कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है? तो अभी जाइए नींद में, ऐसे समझे कि बातें तो कर रही है लेकिन नींद में। जी हाँ अल्लाह ने माँ। तो ये कह रही है मुझे जो ऐसे करके कहे अल्लाहू अल्लाह। सुबह का टाइम है और मैं आई हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर। आज कुछ मौसम ऐसा है कल से लेकर कि कुछ बादल भी इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि बारिश होगी। रात के टाइम मेरे प्यारे बहन भी, मैं आपको एक बात बताऊं, इतनी गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। और ये जो यहाँ पर अंकल एक भैंस लेकर आए, ये अंकल यहाँ पर जो भैंस चरा रहे हैं, साथ में उनके जो छोटा सा बच्चा भी है। और मेरे ख्याल से ये मेहंदी की कटाई भी कर रहे थे। तो ये देखें ना, चारों तरफ ही मौसम ऐसा लग रहा है कि धुंधला सा, ना ज़्यादा बादल हैं तो ना ज़्यादा धूप है, और बादल भी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे लग रहा है। तो मैं गर्मी की बात कर रही थी, रात के टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी थी, पंखा चल रहा था, फिर भी हमें जो पसीना आ रहा था, बहुत पसीना आ रहा था। बच्चियों को नींद नहीं आ रही थी, मुझे, सदाम साहब, सारी फैमिली को नींद नहीं आ रही थी। बार तो बीच रात में जो पानी पी रहे थे, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। बच्चियों को बीच रात मैंने कहा कि मैं आप लोगों को नहला दूं, तो मुनीसा कहने लगी जी अम्मी जान, फातिमा कहने लगी कि नहीं। फातिमा पता नहीं क्यों रात के टाइम डर भी रही थी, वो ना नींद में से रो रही थी और चीखे मार के उठ रही थी। फिर सोती तो मैं ही उसके पास, लेकिन फिर भी जब वो कह रही थी कि मेरे पास से उठो ही ना, मैं उठ रही थी पानी वगैरह पीने के लिए यहाँ इधर उधर, तो वो जो रो रही थी बहुत ज़्यादा। यहाँ मैं थोड़ा सा साइड पे हो रही थी तो बहुत रो रही थी, डर रही थी, पता नहीं क्यों। बहुत गर्मी थी भाई, तोबा बहुत गर्मी थी। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमारे वीडियोस को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। ये था हमारा आज का व्लॉग। अगले व्लॉग के लिए दे इजाज़त, तभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।